अक्षय कुमार कुछ नहीं बोले, और बोले तो सुशांत पर कुछ नहीं बोले। बॉलीवुड को उन्होंने रक्षात्मक तरीके से बोला कि सारा बॉलीवुड नशे में नहीं है, और इसलिए जनता का गुस्सा हुआ। और इसलिए जो अभी आपने कहा कि वो लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म का बहिष्कार हैशटैग में चल रहा है, ये पूरी भारत के लोगों ने अब तय कर दिया है कि इसकी भी फिल्म देखनी नहीं है। कपिल शर्मा ने इस जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं करा। उसने सोचा कि तू कर्जे में डूब रहा है, तू एक शो बनाएगा, सलमान खान तेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं, बड़े बॉस हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो तेरा शो चल जाएगा, फिर तू अमीर हो जाइयो। तो अब कपिल शर्मा का भी ये शो चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और अब कपिल शर्मा कंगाल होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि सलमान खान का बहिष्कार, साथ में उसके जो चमचे हैं, उसके जो इर्द गिर्द हैं, दाएं बाएं हैं, उनका भी बहिष्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जो बहस अभी तक खत्म नहीं हुई है, चलती जा रही है, इससे पहले कभी भी किसी भी बड़े अभिनेता ने कोई भी टिप्पणी जो है इस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर पे कुछ भी नहीं बोला। लेकिन उसके बहुत दिन बाद जो है ये अक्षय कुमार ने कुछ बोला है, तो लोग समझ गए हैं कि जो अक्षय कुमार का इतने समय बाद जो है अपना बयान आया है, तो उनको ये लग रहा है कि अब उनकी जो कुछ फिल्में जो है रिलीज हो रही हैं, जिसमें लक्ष्मी बॉम्ब अब रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड मामलों के जानकार राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से सर अब ये अक्षय कुमार की जो मूवी का भी जो बहिष्कार हो रहा है, लोग बाग नाराज हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ये सारे अभिनेताओं पे, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, सब लोग जो है नाराज हैं, तो आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो भी बॉलीवुड के प्रति लोगों के अंदर गुस्सा है, उसका रीज़न है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर के उनका इग्नोरेंस। किस तरह से पूरा बॉलीवुड खामोश हो गया, और आपका कोई साथी, कोई कुलीग, कोई आपके बीच का व्यक्ति यदि बीमार भी हो जाता है, तो फॉर्मेलिटी एक ये कहती है, एटिकेट्स कहते हैं कि भाई आप उससे फ़ोन करके, सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कहेंगे भाई मेरा एक साथी बीमार हो गया है। लेकिन आप किसी की मौत हो जाती है, और मौत नहीं, जैसा कि एविडेंस मिल रहे हैं अभी तक के कि वो हत्या है, ऐसे में कोई भी व्यक्ति गया ही नहीं और किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सब मौन हो गए। चलिए मान लिया कोविड का टाइम है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती से जब पूछा पत्रकारों ने, उसने बहाना बनाया कि मैं उस लिस्ट में नहीं थी क्रिमिनेशन के, कि जो फैमिली वालों ने 50 की लिस्ट बनाई थी, क्योंकि कोविड चल रहा है, पुलिस ने कहा था कि कम लोग आएंगे। वो बहाना है, फिर भी चलो मान लिया कि आप उस लिस्ट में नहीं थे, नहीं गए होगे। भाई आप सोशल मीडिया के माध्यम से इधर उधर की बातें रोज ट्वीट करते हो हैं, आप फोटोएं डालते हो पार्टियों की, आप वीडियो शेयर करते हो पार्टियों की, ड्रग पार्टियों की, तो आप यही लिख देते कि सुशांत की मौत पर हमें बड़ा दुख है। जब जनता मांग कर रही है कि उसकी मौत की जांच की जाए, हमें हत्या लग रहा है, तो उसमें बॉलीवुड का कोई कलाकार है क्या शामिल? अगर कोई कलाकार नहीं है शामिल, तो जितने कलाकार शामिल नहीं हैं उसकी मौत के लिए, जिन्होंने हत्या की हो, गला दबाया हो, तो वो तो लिख सकते थे ना कि भाई सुशांत सिंह मौत को जांच की जाए, उसके सच का सामना आना चाहिए। लेकिन सब मौन हो गए आश्चर्यजनक तरीके से। क्यों मौन हो गए भाई? मान लीजिए बॉलीवुड का कोई एक या दो ऐसा कलाकार होगा जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में शामिल हो सकता है, मान लो, पता नहीं है अभी, तो वो एक या दो जो लोग होंगे शामिल, वो ना लिखें तो चलेगा। लेकिन पूरा बॉलीवुड तो उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन पूरा बॉलीवुड मौन हो जाता है, और उस मौन में छोटे बड़े सब शामिल हैं, कोई नहीं बोलता। इसका मतलब उसकी मौत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल को वो भी मरेंगे, स्वाभाविक मौत या एक्सीडेंटल, या आत्महत्या कर सकते हैं, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ बहुत डिप्रेशन में लोग हैं। तो क्या ये ट्रेंड है बॉलीवुड का कि कोई भी मुसीबत में हो, वहाँ कोई किसी की पूछने वाला नहीं है, आप एंजॉय करिए, ड्रग पार्टी करिए, रोज पार्टियों में जाइए नई नई ड्रेस पहन के, तो आप ऐसा चूमते हैं जैसे हा ये कई साल बाद मिला है, गले से गला मिलेंगे, बड़े साल बाद मिले, दो भाई बिछड़े हुए कुंभ के मेले के, कैसा मिलते हैं ये देखिए बॉलीवुड वाले। हमारा कल्चर ही खत्म कर दिया। प्रणाम करते हैं, मिलते हैं ऐसे, महिलाएं जब मिलती हैं तो प्रणाम करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं। यहाँ मामला ही ट्रेंड उल्टा है कि जब मिलेंगे गला पकड़ेंगे और गाल पे गाल रगड़ेंगे ऐसे करके। अंग्रेजी ट्रेंड, अंग्रेजी की नकल करना शुरू कर दिया। इनको देख के हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। अक्षय कुमार को भी देशभक्त माना जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट उनका कोई ट्वीट आया नहीं है, कोई फोटो वीडियो आया नहीं है। एक वीडियो जो उन्होंने घुमा फिरा के जो डाला,
अगर अक्षय कुमार भी सीधे सीधे कहते कि सारा देश आंदोलित है, आक्रोशित है, सुशांत हमारा भाई था, हमें बीच में से गया है, लोग कह रहे हैं कि वो हत्या है, पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, अगर वो ये कह देते कि इसकी जांच होनी चाहिए, हमारे बीच से छोड़ के गया है, वो अच्छा आदमी था। अरे भाई, मरने के बाद तो किसी भी दुश्मन को भी ये कह देते हैं स्वर्गवासी हो गया। कोई कहता है कि नरकवासी हुआ है, सब कहते हैं स्वर्गवास हो गया उसका। क्यों बोलते हैं स्वर्गवास? क्योंकि मरने के बाद तो कम से कम जो चला गया उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दो। इसलिए चाहे गुंडा, बदमाश, मवाली कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी जिससे मतलब भी नहीं है, रोज झगड़ा होता होगा, कोई पूछता है ना तो कहते हैं वो तो स्वर्गवास हो गया जी उनका। नरकवास कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई जब जो मर ही गया, जो चला ही गया, उसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा ना बोलें। लेकिन यहाँ सुशांत सिंह राजपूत को सारा बॉलीवुड नशेड़ी घोषित करने में लग गया। यही गुस्सा है जनता के अंदर, और इसलिए अक्षय कुमार कुछ नहीं बोले, और बोले तो सुशांत पर कुछ नहीं बोले। बॉलीवुड को उन्होंने रक्षात्मक तरीके से बोला कि सारा बॉलीवुड नशे में नहीं है, और इसलिए जनता का गुस्सा हुआ। और इसलिए जो अभी आपने कहा कि वो लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म का बहिष्कार हैशटैग में चल रहा है, ये पूरी भारत के लोगों ने अब तय कर दिया है कि इसकी भी फिल्म देखनी नहीं है, क्योंकि ये भी उसी गैंग में शामिल है जो ड्रग माफिया है। और आपको बताऊं तो ट्वीट से एक फोटो ट्वीट की गई है, किसी ने शेयर की है कि टोनी अशाई के साथ, जो आईएसआई का एजेंट है और पाकिस्तानी आर्मी के उसके निकट के संबंध हैं, ये टोनी अशाई के साथ फोटो खिंचवाते हैं हंसते हुए और उसको शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो शेयर है। इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि अक्षय कुमार भी वही ड्रग माफियाओं के टच में है, और इसीलिए नहीं बोल रहे थे, अब तो रीजन पता लग गया। और इसलिए जो भी ऐसा होगा, कोई भी हो चाहे वो, कि जिसके संबंध ड्रग माफियाओं से निकलेंगे, जिसके संबंध पाकिस्तान से निकलेंगे, जिसके संबंध ऐसे लोगों से निकलेंगे जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनका कोई साथी, कोई हितैषी निकलेगा, उसका ये जनता बहिष्कार करेगी। इसीलिए लक्ष्मी बॉम्ब का बहिष्कार जनता हैशटैग चला रही है, वो बहिष्कार होगा। इस अक्षय कुमार को भी पता लग जाएगा कि मौन रहने की कीमत क्या होती है। दूसरा, जो ये कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो चल रहा है, और उसमें भी कपिल शर्मा भी बहुत पॉपुलर हैं, और उन्होंने भी इस सुशांत सिंह राजपूत के जो है मर्डर में कुछ भी एक भी शब्द जो है संवेदना का या कोई भी टिप्पणी नहीं करा। और दूसरा, जो कॉमेडियन शो है उसका जो प्रोड्यूसर है वो सलमान खान है, वो तथाकथित जो है बिग बॉस है माने फिल्म इंडस्ट्री का, तो लोग अब उसका भी विरोध कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत के जो है भीष्म पितामह मुकेश खन्ना भी उनके शो में नहीं गए। आप लगाइए कि किस तरह का विरोध जो है अब लोग चाहते हैं, और देशवासी जो है ऐसे ऐसे जो है जो पॉपुलर जो शो होते हैं उसका, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कपिल शर्मा शो जब भी चला, लाफ्टर चैलेंज, मैं भी खूब देखता था, पूरा परिवार उसको आनंदित होता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो फूहड़पन है। आप लड़कों को औरतों के कपड़े पहनाओगे, फिर उल्टी सीधी बातें बोलोगे, ये नहीं चलता। ये हास्य नहीं है, ये फूहड़पन बोलते हैं। यहाँ तक लोगों ने सहन किया। कपिल शर्मा जब चलता था लाफ्टर चैलेंज तब ठीक था, लेकिन उसके बाद इसमें फूहड़ता चल गई, और इसलिए वो पिट भी गया, वो चला भी नहीं। और कपिल शर्मा की जो हरकतें हैं, जैसे कि वो सलमान खान से मिल गए, उसके बाद अब लोगों में वही गुस्सा है। क्योंकि जैसा मैंने अक्षय के बारे में बताया, अक्षय तो फिर भी लाइट में नहीं है, लेकिन सलमान खान के प्रति तो इतना गुस्सा है कि वो एक ऐसा अपने को दबंग घोषित करता है कि वो सुशांत का अपमान करने से नहीं चूकता। इसी में जो ड्रग माफिया है उससे जुड़ते हुए तार दिखाई देते हैं, और ये भी अंदर से खबरें आती हैं कि ये जो सलमान खान है, ये सारे ड्रग माफियाओं का हेड तो यही है, इनके पीछे यही है। इसका अभी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, जो मुंबई से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने कहा है कि इन सब के पीछे यही है। अब ये खुलासा तो केंद्रीय एजेंसी करेंगी, लेकिन जनता का आक्रोश, क्योंकि जनता सुशांत को लेकर के बहुत सेंटिमेंटल, इमोशनल जुड़ी हुई लोग हैं, उनके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं लोगों के, तो सलमान खान को बख्शने के मूड में नहीं है। उसका बिग बॉस भी धड़ाम से गिरा है। आप देखिए, उसका जो प्रीमियर हुआ उसमें भी वो धड़ाम से गिरा। और अब जबकि ये लोगों को पता लगा कि सलमान खान ही प्रोड्यूसर हैं ये कपिल शर्मा के शो के, लाफ्टर के, जो इसका कपिल शर्मा दा शो है, अब इसमें इसलिए लोगों का गुस्सा है कि कपिल शर्मा भी वास्तव में, आप देखिए, कपिल शर्मा भी एक तरह से है तो ना एक्टर ही, चाहे वो टीवी में है लेकिन इन्हीं के बीच रहता है। कपिल शर्मा का भी कोई ट्वीट, कोई वक्तव्य नहीं आया इस बारे में। वो इतना बड़ा हो गया कि तुम सुशांत सिंह के बारे में कुछ एक शब्द भी नहीं बोलोगे।
इसका मतलब तो या तो आप सलमान खान के इतने दबाव में हो कि उसका पैसा लगा हुआ है आपके प्रोग्राम में, तो आप सत्य की बात भी नहीं करोगे। तो नहीं करोगे तो ठीक है भाई, तुमने तय कर दिया ना, कपिल शर्मा ने तय कर दिया। एक तरफ है वो जनता जो सुशांत का साथ दे रही है, जो सच को जानना चाहती है, जो गांव के हुए पहुंचे हुए कलाकारों का सम्मान करना चाहती है, और एक तरफ है सलमान खान जैसे अकड़ू टाइप के हीरो, दबंग खान हैं। तो भाई कपिल शर्मा की पसंद है, अपनी अपनी पसंद है, उसने चुन लिया सलमान खान को तो चुन ले। वो महाभारत वाला किस्सा हो गया ना, एक तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं, एक तरफ उनकी 16 अक्षुणी सेना खड़ी है। तो जो मूर्ख था, जिसको भगवान की कीमत नहीं पता, उसने तो सेना चुन ली कि मेरे को तो सेना बचाएगी, कृष्ण जी थोड़ा ही कुछ बचाएंगे। लेकिन जिनको पहचान थी कि श्री कृष्ण है भगवान, मुझे तो इनका साथ रखना है, तो भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो हुआ वही जिसके साथ भगवान थे। जीत किसकी हुई? हमेशा उसकी हुई है जहां भगवान, और भगवान कहाँ है? जहां सत्य है। तो सत्य इस समय सुशांत की राजपूत की जीत जो डिमांड कर रहे हैं सीबीआई से, और 302 धारा में केस दर्ज करके जांच करने के लिए जो भी जनता इस आवाज को उठा रही है, वो भगवान की आवाज है, वो सत्य की आवाज है। इस आवाज में अर्नब गोस्वामी उस आवाज को बने हुए हैं, और जो लोग देश की जनता इस आवाज को उठा रही है वो सब भगवान के रूप में हैं इस समय, क्योंकि उनका किसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना अर्नब गोस्वामी का, ना रिपब्लिक भारत का, किसी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन एक सहानुभूति है कि एक सिंपल भोला सा बच्चा जिसको घेर करके मार दिया गया, जिसके साथ ड्रग एंगल से उसको, सीधे साधे बच्चे को जो कुछ दिनों पहले तक ना ड्रग लेता था, ना कभी वाइन सिगरेट पीता था, उसको नशेड़ी गंजेड़ी बता रहे हो आप, उसको ड्रग एडिक्ट्स बनाने के लिए क्या साजिश की गई है। तो जनता भगवान रूप है, और कपिल शर्मा ने इस जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं करा। उसने सोचा कि तू कर्जे में डूब रहा है, तू एक शो बनाएगा, सलमान खान तेरे सिर पे हाथ रख रहे हैं, बड़े बॉस हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो तेरा शो चल जाएगा, फिर तू अमीर हो जाइयो। तो अब कपिल शर्मा का भी ये शो चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और अब कपिल शर्मा कंगाल होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि सलमान खान का बहिष्कार, साथ में उसके जो चमचे हैं, उसके जो इर्द गिर्द हैं, दाएं बाएं हैं, उनका भी बहिष्कार। तो कपिल शर्मा ने बहुत बड़ी भूल कर दी, ये चूक गया। मौका था कि ये जनता के साथ खड़ा होता, कम से कम बोलता तो सही कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मैं बड़ा आहत हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता क्यों नहीं बोल रहे? वो सलमान भाई को बुरा लग जाएगा, क्योंकि सलमान नहीं चाहते कि इसकी जांच सीबीआई से हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का रहस्य खुले। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई लोग ऐसे हैं उसकी मौत से जुड़े हुए, जिनके तार कहीं ना कहीं सलमान खान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो भी मौन और उनकी दोस्त मंडली सारी मौन है। तो दोनों का बहिष्कार इस समय जनता कर रही है, सब सबक सिखा देगी। केबीसी का भी जो हाल हो रहा है अमिताभ का, इसीलिए हो रहा है। ये सब धड़ाम गिरने हैं, बॉलीवुड वाले घुटनों पे आ जाएंगे कि हमें माफ कर दो, सुशांत की मौत पर हम बोले नहीं थे, हमारी एक भी मूवी चल नहीं रही है, अब नहीं चलेगी, केवल एक की मूवी चलेगी, कंगना रनौत की, बस। इसके अलावा कोई मूवी, कोई प्रोग्राम, कोई टीवी कलाकार यहाँ अब आगे बढ़ ही नहीं सकता।